इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड में इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट से क्या मुराद है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट से क्या मुराद है, आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट को पहले डिस्कस करते हैं कि इनहेरेंट पावर्स किस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली हर वो पावर, हर वो इख्तियार जो अदालत को किसी कानून में नहीं दिया गया होता, तो अगर उस इख्तियार को अदालत इस्तेमाल करती है तो उसको कोर्ट के इनहेरेंट पावर कहा जाएगा। अब जबकि हमें ये मालूम हो चुका है कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट क्या है, तो फिर हम सिविल प्रोसीजर कोड में इनहेरेंट पावर्स को ढूंढते हैं। इसके लिए इसका सेक्शन 151 है। सिविल कोर्ट में इनहेरेंट पावर्स 151 के नीचे है, और इसके बरअक्स क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें इनहेरेंट पावर्स 561A के नीचे हमें मिलेगी। दोनों में फ़र्क ये है कि सिविल प्रोसीजर कोड में अगर कोई इख्तियार एक्सप्रेसली, कोई पावर एक्सप्रेसली यानी तहरीरी तौर पे बाकायदा सिविल प्रोसीजर कोड में दर्ज ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उसके मुताबिक सिविल कोर्ट को हर वो इख्तियार हासिल है कि जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अगेंस्ट मुनाफी ना हो और वो एक्सप्रेसली कहीं तहरीरी तौर पे दर्ज ना हो, लेकिन कोर्ट ये समझे कि अगर इस केस का फैसला होना ज़रूरी है तो उसके लिए उस पावर का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, या किसी एप्लीकेशन या किसी मुद्दे को, मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए अगर कोर्ट ये समझे कि इसको रिज़ॉल्व करने के लिए ये वाला फ़लाँ पावर जो है वो मुझे इस्तेमाल करने चाहिए, तो अगर वो पावर कोर्ट इस्तेमाल करे तो सिविल प्रोसीजर कोड के नीचे मुख्तलिफ हायर फोरम, जुडिशल फोरम्स की जजमेंट्स की रोशनी में सिविल प्रोसीजर कोड के नीचे 151 के नीचे, सेक्शन 151 के नीचे सिविल कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको इस्तेमाल करे। यानी अगर कहीं पे एक्सप्रेसली तहरीरी तौर पे नहीं लिखा तो फिर भी वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है कोर्ट। अगर किसी मुद्दे पे, किसी मसले पे कोई फ़ैसला देना चाहे या उसको रिज़ॉल्व करना चाहे। इसके बरअक्स जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में ये इशू है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि एक 561A CRPC का जो है वो हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स हैं। हाई कोर्ट के जो इनहेरेंट पावर्स हैं वो मैजिस्ट्रेट साहब और सेशन जज साहब के पास नहीं है, और जो हाई कोर्ट भी इस्तेमाल करेगी तो उसको हर केस में इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर शख्स जो इनहेरेंट पावर्स की दरख्वास्त दे के हाई कोर्ट में जाता है 561A की पिटीशन लेके, तो उसके लिए अगर उन्होंने उसका अल्टरनेट उनके पास रेमेडी अवेलेबल है तो फिर 561A को जो है वो इन्वोक नहीं कर सकता। उसकी अल्टरनेट रेमेडी को पहले इस्तेमाल करेगा। वो अगर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने है तो वहाँ दरख्वास्त देगा, जिस सेक्शन ऑफ लॉ के नीचे भी उसके पास इख्तियार है। और अगर वो सेशन का है, सेशन में केस है, तो सेशन में, सेशन कोर्ट में उसकी दरख्वास्त दी जाएगी। 561A को तब ही इस्तेमाल किया जाएगा कि जब कहीं और बिल्कुल जो है वो उसके पास अब कोई इसका जो हल है वो नहीं नज़र आ रहा, और हाई कोर्ट भी इस पॉइंट पे पहुंच जाए कि अगर बिलफर्ज जहाँ पे ट्रायल है मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में या सेशन जज साहब की कोर्ट में, अगर वहाँ पे इसकी ट्रायल को छोड़ा जाता है, कंक्लूड करने दिया जाता है, तो वो
अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ होगा तो हाई कोर्ट बड़े रेयर केसेस में 561A को इन्वोक कर सकती है। लेकिन बहुत सारे नज़ायर सुप्रीम कोर्ट के बारहा यही हैं और हाई कोर्ट की भी है कि 561A की पिटीशन रेयर केसेस में होगा, हर केस में नहीं आप कर सकते। अल्टरनेटिव रेमेडी जो है उसको अवेल करना होगा। उसके बरक्स जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं या सेशन जज साहब हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे उनके पास इनहेरेंट पावर्स के इख्तियारात नहीं हैं। उसके पास चूँकि इनहेरेंट पावर्स नहीं हैं तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट हैं उसके मुताबिक जजमेंट्स ये कहती हैं कि क्रिमिनल लॉ में अगर कोई चीज़ एक्सप्रेसली लिखी हुई है, तहरीरी तौर पे लिखी है, तो उससे मुराद ये होगा कि क्रिमिनल कोर्ट के पास उस चीज़ के हवाले से इख्तियारात हासिल हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है तो उससे मुराद ये होगा कि लेजिस्लेचर जो था, कानून साज असेंबली जो थी, उन्होंने कसदन इस कोर्ट को ये पावर्स नहीं दिए हैं, लिहाजा कोर्ट जो होगी ये पावर्स इस्तेमाल नहीं करेगी। यानी अब हमारे पास सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क ये हुआ कि सिविल लॉ में अगर कहीं पे कोई इख्तियार CPC के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर नहीं लिखा तो उससे मुराद ये होगा कि कोर्ट के पास वो इख्तियार भी हासिल है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर कोई इख्तियार नहीं लिखा तो उससे ये मुराद होगा कि वो पावर जो है वो कोर्ट के पास हासिल नहीं है। यानी उसका जो अपोजिट आप उसका मकसद लेंगे क्रिमिनल लॉ में, तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट का फ़र्क ये है कि क्रिमिनल कोर्ट एक्सप्रेसली बार्ड होगी या फिर एक्सप्रेसली वो अलाउ होगी किसी चीज़ को करने या न करने से, और अगर बिलफर्ज उसमें कोई पावर नहीं लिखा तो वो भी बार्ड ही तस्वुर होगा। और सिविल लॉ में अगर नहीं लिखा तो वो उससे मुराद ये होगा कि उसके पावर्स उसको हासिल हैं। तो ये था इनहेरेंट पावर्स के हवाले से सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में फ़र्क। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको इनहेरेंट पावर्स दोनों कोड्स के हवाले से लॉ के रिलेटेड उनमें फ़र्क की वजाहत हो गई होगी। लेकिन अगर आपकी वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इल्म के फैलाने में अपना किरदार हमारे साथ ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।